गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोगों ने चार्ज को समझ लिया। आज चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया। एक नया वर्ड दोस्तों आ रहा है जिसे हम बोलेंगे डायपोल। डायपोल क्या होता है, डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या काम करेगा, उसके साथ साथ जब डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा, इन सब के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो देखते हैं पहली चीज, व्हाट इज डायपोल। सर डाई यानी दो, पोल यानी ध्रुव। सिंपल सी बात बोलूं दोस्तों, मेरे पास ये दो पोल हैं, एक चार्ज की वैल्यू प्लस क्यू, दूसरी चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल इज इक्वल टू 2a, यानी ये दोनों के बीच में मैंने कोई फाइनाइट यानी हम माप सकते उतना डिस्टेंस रखा। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, दोनों का चार्ज इक्वल है but opposite point charge are separated by finite distance. Dear students, what is finite distance? यानी हम डिस्टेंस को नाप सकते हैं। दोस्तों ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल को आप जब भी कोई चीज के अंदर रखोगे तो उसके अंदर प्रोड्यूस होगा डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट मतलब चार्ज इनटू डिस्टेंस। रिपीट दोस्तों, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चलो चार्ज का यूनिट क्या होगा दोस्तों, कूलम, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो ये हो गया कूलम इंटू मीटर। कूलम का बोलो एम्पियर सेकेंड, तो ये हो गया एम्पियर सेकेंड इंटू मीटर। चलो दोस्तों अब इसके साथ नई फिजिकल क्वांटिटी पता चल। अब उसकी डायरेक्शन याद रखना माइनस से प्लस तक होगी। रिपीट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अंदर जो डायपोल मोमेंट होने वाली है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपके माइंड में परफेक्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसका MLT बनाना, MLT 1, सेकेंड का 1, मीटर का 1 और ये 0। सर जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 0। डायपोल पे टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, पर उसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता ही है। यस सर, डायपोल मोमेंट भी पता चल गया, उसका यूनिट भी पता चल गया, MLT भी क्लियर। दोस्तों ये रहा आपके सामने डायग्राम, आप डायग्राम देख सकते हैं। अब और इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और डायपोल को समझते हैं। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है आप समझ रहे हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होने वाली, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब। यहाँ पे बच्चों देख सकते हो ये बीच वाले जो पोर्शन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की थिकनेस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की थिकनेस बहुत ज्यादा होने के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब बात ये हुई कि सर डायपोल मोमेंट, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। सर अकेला होगा जिसे हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज को आपने फॉर्मूला से डिफाइन कर दिया है kq/r²। तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सर क्या ये चीज डायपोल मोमेंट के अंदर पॉसिबल है? तो उसके लिए आपको डायपोल कैसे रखना है, उसके लिए दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट, आप डायपोल को उसकी एक्सिस पे रख दो, यानी बात हो रही है ऑन एक्सिस। जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने ये डायग्राम ला रहा हूं, ये मेरे प्यारे बच्चों ये रहा मेरा डायपोल। चलो रिपीट करो 2-3 वर्ड। डायपोल के अंदर डायरेक्शन कहां से कहां होगी, माइनस से प्लस। सर सेंटर से हमें ढूंढना है P पॉइंट, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप सब जानते हो इन दोनों का डिस्टेंस पता है r, तो E इज इक्वल टू kq/r²। पर रुको बच्चों, आपको यहां से ढूंढना है पॉजिटिव से, तो ये फॉर्मूला में से अगर मैं प्लस चार्ज के लिए लिख रहा हूं तो kq, दोस्तों ये मेरा डिस्टेंस क्या होगा, r में से ये डिस्टेंस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये हुआ r-1 तो प्यारे बच्चों सेम साइड से अगर आपको समझ में आ गया है तो ये मेरा डिस्टेंस A
तो अब बेटा नेगेटिव से बात करेंगे। चलो नेगेटिव से बात करोगे तो चार्ज ए के, चार्ज माइनस क्यू, ये टोटल डिस्टेंस होगा यानी आर प्लस ए का स्क्वायर। चलो मेरे पास दोनों चीज हो गई। आप सब जानते हो कि जब नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन अंदर की तरफ आएगी, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ होगी, यानी जब आप रिजल्टेंट की बात करोगे तो दोनों का भले आप लिखो एडिशन, पर बीच में सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, जो आप डेटा के अंदर देख सकते हो। ये रहा मेरा ई प्लस एक आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सुनो बेटा, तो आपके सामने ये सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई। ये रहा मेरे सामने आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो अब बेटा क्या कर सकते हैं, माइनस को आगे ला दो, ये क्यू आर माइनस है, 2 मिनट रुकना, यहाँ पे आर माइनस है और ये वाला जब नेगेटिव चार्ज है प्लस है तो ए प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो बच्चों फटाफट कॉमन निकालते हैं और थोड़ा काम कर लेते हैं। चलो क्या कॉमन निकल जाएगा, एक क्यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर। चलो अब हो रही है बात मैथमेटिक्स की। चलो एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। ये पॉजिटिव वाला इधर आएगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर। ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2ra माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ गए होगे सर बीच में साइन माइनस है, इसलिए ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला याद आया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो बच्चों क्या क्या कट हो जाएगा वो लिख दो, 2 कुछ तो 2ra देन 2ra, तो ये 4ra बचा। 4ra को अगेन में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ऐसे, और नीचे वाले टर्म को तो हम वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं। बच्चों धीरे धीरे हम लोग ये स्टेप के अंदर जाने वाले, आपको याद करवा दूं सर डायपोल वर्ड डेटा के अंदर है, यस सर। तो डायपोल वर्ड होने के कारण कुछ भी करो डायपोल मोमेंट आने वाली है। बोलो बच्चों डायपोल मोमेंट आने वाली है। तो अब फॉर्मूला क्या आया, ये मेरा हो गया ई, यहाँ क्या आया 2, पीछे लिखा r। बच्चों यहाँ पे मैं कंडीशन बोल रहा हूं r इज वेरी ग्रेटर देन ए, यानी r के रिस्पेक्ट में हम a को निग्लेजिबल कर देंगे तो नीचे आया r⁴। तो फाइनली मेरा फॉर्मूला 2kp/r। मेरे प्यारे बच्चों इसको पक्का कर दो। चलो फास्ट, ये फॉर्मूला अभी के अभी कब ऑन एक्सिस पे शॉर्ट ट्रिक बनाओ, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³। यस सर मजा आ गया। ये 3 या 4 मार्क्स की इंपॉर्टेंट थ्योरम भी हो गई और इस पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी हमने पक्के कर दिए। डन सर। अब ये पूरा डिफरेंट बात है, हमें इक्वेटर पे चाहिए तो उसका डायग्राम, ये रहा डायग्राम, ये हमारा डायपोल है। सर पुरानी स्टोरी याद करो, ये क्यू मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आएगा r² प्लस स्क्वायर का 1/2। अब मैं प्लस की बात करता हूँ, सर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा आप देख सकते हो बच्चों बाहर की तरफ, तो मैं इसको इवन लिखूं। चलो क्या आएगा k क्यू, बच्चों इसका स्क्वायर, ये पाइथागोरस का याद है, a² प्लस r² अंडर रूट निकल जाएगा यानी स्क्वायर। चलो बिल्कुल वैसे E2 को डिफाइन करो, तो बेटा E2 यानी ये वाला पोर्शन, अब उसका चार्ज माइनस क्यू और ये r² प्लस a²। बेसिकली अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो k क्यू r² प्लस a²
यानी दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ई पॉजिटिव लिखूं या ई नेगेटिव लिखूं, उसको मैं ई बोल सकता हूं, सेम वैल्यू आ रही। पर बच्चों आप सबने देखा कि सर इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, देखो ये नेगेटिव होने के कारण नीचे की तरफ। अब हो रहा है स्टार्ट मैच। अगर बच्चों ये एंगल थीटा है तो आप सब जानते हो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारा ई प्लस साइन थीटा। याद होगा हमें प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा। एज वेल एज मेरे प्यारे बच्चों रेडी हो जाओ नीचे वाली डायरेक्शन के लिए, जिसको हम डार्क ब्लू से डिफाइन करते हैं। ये नीचे की तरफ आएगा, सेम स्टाइल बच्चों इस तरफ आया ई माइनस कॉस थीटा, की तरफ आया ई माइनस साइन। यहां पे मैं ऐसा बोलूं ई प्लस साइन थीटा एंड ई माइनस साइन थीटा दोनों बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिसको मैं ई डैश बोलता हूं। तो ये दो बार लिखना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट बोल दू क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो 2e cos थीटा। तो बच्चों फटाफट समझना, टू वैसा का वैसा। एक ही जगह मेरे पास ये रहा फॉर्मूला कि क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन के हिसाब से cos थीटा का मतलब क्या होगा, cos थीटा मतलब ये वाली बाजू ए है यानी ए, और ये पाइथागोरस कंसेप्ट हुआ यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2। चलो cos थीटा की वैल्यू भी हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2। दोस्तों मैं ऐसा बोलूं जैसे ही मेरे को ये चीज दिख रही है तो मेरे को दिखाई दे रहा है 2q ए। ऐसा करते हैं उसको साथ में लिखते हैं, तो 2q ए। क्यों लिखा आप थोड़ी देर में समझ जाने वाले। और ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। चलो अब देखो बच्चों ये हमारा डायपोल मोमेंट हो गया। डायपोल मोमेंट हो गया यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। अब हमारा फॉर्मूला ए P आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। और बच्चों इसके आगे वाली थ्योरम में आपने देखा कि आर की वैल्यू ए की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। अब हमारा फॉर्मूला E इक्वल टू के पी। बच्चों ये ए स्क्वायर को भूल जाओ तो क्या बनेगा आर। यस सर इक्वोटेरियल के लिए भी ये डन हो गया। और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक क्या बनी मेरे प्यारे बच्चों, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो हमारे सामने ये दोनों फॉर्मूला और दोनों की मेथड क्लियर हो। अब ये देखना है कि सर डायपोल के अंदर पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैं ऐसा बोल दूं बच्चों कि आपको समझना पड़ेगा ये वर्ड्स कि सर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, उसे हम नॉन पोलर बोले, यानी वो सेम प्लेस पे इकट्ठा हुआ है जैसे CO2 CH4। जबकि मैं अब ऐसा बोल रहा हूं नॉन पोलर का मतलब वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी। वो लोग को एक साइड में नहीं होंगे, दे आर डू नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, परमानेंट डाइलेक्ट्रिक यूनिट जीरो नहीं होगी, मिलेगा लाइक HCl। आप सबको पता है H प्लस Cl माइनस, तो H का मोलेक्यूल और Cl माइनस मोलेक्यूल एक जगह पे नहीं होगी। तो सो बिल्कुल वैसे हम H2O की बात करते हैं H प्लस OH माइनस। तो ये भी आप देख सकते हो अलग अलग हो, जबकि इसके अंदर टोटल 0 एक जगह पे हो गई। यहाँ पे नॉन पोलर जिसपे अलग अलग जगह, ये भी क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने एक एक्सपेरिमेंट दिखा, देखो
कि आपके पास एक कंघी है दोस्तों, मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में ला सकूं। ये मैंने कंघी ड्रॉ कर दी, ये मैंने कंघी जो ड्रॉ की, अब जब हम उसको बाल पे खींचते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अंदर की तरफ हो। दिखाई दे रहा है बच्चों? अब जैसे ही आप इस पे कोई पेपर रख देंगे या छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो क्या होगा, ये सब पोलराइज हो जाएंगे, माइनस प्लस। अब हुआ प्लस माइनस, पर कहां जाएगा? तो सर ये माइनस है, तो इसके नजदीक वाला ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा और माइनस वाला खो जाएगा। और जो टुकड़ा वो लाइन पे होगा वो उसके तरफ खींचा चला आएगा। इसका मतलब ड्राई हेयर के अंदर जब आप प्लास्टिक को घिसते हैं तो ये छोटे छोटे कागज उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट आईएमपी डिफरेंस, हमें पॉइंट चार्ज एंड डायपोल। पहली बात, पॉइंट चार्ज है वो इनसाइड या आउटसाइड हो सकता है, माइनस और पॉजिटिव को लेंगे, वो रेडियल हो, जबकि डायपोल कभी रेडियल नहीं होता। याद करो बच्चों, E प्रोपोर्शनल टू 1/r², और ये था 1/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे प्यारे बच्चों आप सबको याद करवा लूं, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, उसे हम डिफाइन, जो लीनियर और नॉन लीनियर से जुड़ा हुआ है तो वो लीनियर हो। जब डायपोल के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के अंदर आप सब जानते हो ऐसी स्ट्रेट लाइन बन गई है, यस और नो। पॉजिटिव होगा तो आउटसाइड जाएगा और नेगेटिव होगा तो इनसाइड जाएगा, बट डायपोल के अंदर वो लीनियर रह सके ऐसा पॉसिबल। दूसरी बात, अगर ये पॉइंट चार्ज है तो वो कहां पे, इंफिनिटिव डिस्टेंस पे, जबकि यहां पे वो 0 होगा ऑन इक्वेटर पे। आपने देखा कि उसका पोटेंशियल प्लस माइनस टोटल। ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस है बच्चों, ये आपको याद रखना होगा, पक्का करना। एक दूसरी बात, ये आप देख सकते हो मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, बहुत शांति से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप देख सकते हो उसकी डायरेक्शन में जाएगा, तो पहले का फोर्स रेडी हो गया F=QE, और उसका डिस्टेंस मैंने बोला। तो बच्चों इस पे टॉर्क लग रहा है, तो आप सब जानते हो सर रोटेशनल मोशन हुआ तो A×QE। ये सर पॉजिटिव वाली बात क्लियर हो गई, अब नेगेटिव वाली बात क्लियर करवाओ। तो नेगेटिव वाली बात को अगर मैं लिख रहा हूं तो τ=R×F। यहाँ पे बच्चों देख सकते हो R नीचे की डायरेक्शन में इसलिए माइनस है, सर उसका चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया A×E। ये मेरा दूसरा टॉर्क, ये मेरा बच्चों पहला टॉर्क। अगर मैं टोटल टॉर्क की बात करता हूं तो मेरे को एडिशन करना पड़ेगा, तो बच्चों ये 2 टाइम्स A×E। अब इसको देख के मेरे माइंड में आइडिया आ गया कि सर मेरे को ये दिख रहा है डायपोल वर्ड आया, इसका मतलब ये मेरा हो गया P×E। तो प्लीज MCQ न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया, कौन सा, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, P×E। या फिर बच्चों उसे हम लिख सकते हैं P/sin। अब अपने हिसाब से 3 पॉसिबिलिटी, इफ बोथ आर पैरेलल सेम डायरेक्शन में हो गए तो τ=PE sin 0, यानी मेरा टॉर्क 0।
if both are perpendicular to each other तो थीटा इज इक्वल टू 90, तो टॉर्क मैक्स हो गया। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो भी उनका टॉर्क 0 हो जाएगा। प्लीज नोट, ये दोस्तों छोटी छोटी चीजें प्लीज आप याद रखना, पक्का कर दें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऐसे में आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाते रहूंगा, पर आपको अपनी मेहनत स्टार्ट रखनी। ओके, ध्यान से देख लो और पक्का कर दो दोस्तों।